यद्भद्रं तन्नासु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट है जोड़ूं दोनों हाथ। स्वामी मोहिन विसारी हो चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बहुत है तुम सब हमको बनाए। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण नारायण पाठ करेंगे श्लोक नंबर 25। ओम श्री परमात्मने नमः। आवर्तनो निवृत्तात्मा संप्रता संप्रमर्दनः अहा संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वविभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जन्नुर्नारायणो नरः
असंख्येयो प्रमेयात्मा असंख्येयो प्रमेयात्मा असंख्येयो प्रमेयात्मा असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकित्सुषिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः विविक्तः श्रुतिसागरः। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवान का एक नाम यहाँ पर सहस्राक्ष सहस्रपाद अर्थात जिसकी जो प्रभाव है वो अपरिमित है। जब यहाँ पर कहा जाता है कि सहस्राक्ष, तो अब हमें वहां 1000 पैर, 1000 हाथ, 1000 आंखें, 1000 सिर ढूंढने नहीं जाना चाहिए। नहीं तो पता चले बहुत लोगों ने ऐसा भी किया कि क्या किया, फिर 1000 सिर बना दिया और फिर 2000 आंखें बना दी। वो एक भक्त का भाव हो सकता है, लेकिन जब जहाँ शास्त्र में वेदों में ये बात आती है तो वहां पर परमात्मा को हजारों आंख, हजारों हाथ, हजारों पैर वाला बताने के पीछे मात्र एक उद्देश्य होता है कि उनकी सामर्थ्य को अपरिमित बताना, उनके ऐश्वर्य को, उनकी लीला को अपरिमित बताना, असंख्य बताना, उनके अवतारों को असंख्य बताना। हम लोग ऐसे अपनी भाषा में सुनते हैं ना, जब भगवान देता है तो हजारों हाथों से देता है, चप्पल फाड़ के तो देता है कि कहावत तो है, लेकिन दूसरी भी है कि जब वो देता है हजारों हाथ से देता है, फिर वो देना शुरू करे तो फिर कभी कम नहीं होता। मनुष्य कितना देगा उसके पास देने के लिए? 2 हाथ है, और 2 हाथ में भी एक ही हाथ से देता है वो भी दोनों हाथ से नहीं देता। अच्छा, एक हाथ से भी देता है तो बड़े संकोच में देता है, खींच के देता है, बचा के देता है। पर्स में से 10 वाली नोट कब निकले, 50 निकली, ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग तो खूब करते रहते हैं। तो 10 निकली तो 5 वाली निकल आती तो और भी अच्छा रहता, लेकिन बंदी कर दिया है सरकार, पे मिलती नहीं 5 की नोट। अच्छा, सिक्का डालते हुए मजा नहीं आता कि सिक्का डाला गया, ये भी बड़ी 10 की नोट डाले और 10 के सिक्के डाले, दोनों बड़ा फर्क लगता है। तो खैर भगवान देता है तो हजारों हाथों से देता है, तो उसको देने की सामर्थ्य असंख्य है, अपरिमित है। उसके देने में जब आता है तो फिर व्यक्ति संभाल नहीं पाता, ये भी सच बात है। और हमें आज जितना मिला है, आप विचार करके देखेंगे तो पाएंगे कि हम उस लायक नहीं है, हमारे योग्यता से अधिक हमको मिला हुआ, ये सच है। जितना हमको चाहिए था परमात्मा ने हमको हमारी योग्यता से अधिक हर बार दिया है, और जब वो दे रहा है तो उसके देने के भाव को स्वीकार करें। इसलिए भगवान अनेक रूपाय, उनके बहुत सारे रूप हैं। अब एक रूप कैसा है तो बोले आवर्तनो, भगवत पाद लिखते हैं आवर्तनो आवर्तयितुम संसार चक्रम। भगवत पाद की लेखनी हर अर्थ का एकदम यूनिक अर्थ निकाल देते हैं। हम लोग अगर हिंदी में भी अर्थ करने जाएं तो बार बार
लेने वाला, बदलने वाला, चलने वाला, ऐसा अर्थ करेंगे। अब उन्होंने क्या अर्थ किया देखिए, आवर्तयितुम संसार चक्रम, कहां बार बार, बोले संसार चक्रम शीलम अस्य इति आवर्तन, बोले संसार चक्र का आवर्तन अर्थात घुमाने वाला, आवर्तन माने घुमाने वाला, चक्र लगाने वाला भगवान का स्वभाव है, इसलिए वो आवर्तन है। क्योंकि ये संसार चक्र रुकता नहीं। हम क्या कहते हैं, किसी के आने जाने से संसार रुकता नहीं, चलता रहता। ध्यान रखिए, हमारे और आपके बीच बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं, कहावतें हैं जो शास्त्र की भाषा है, उसको आचार्यों ने, ऋषियों ने हमारे लौकिक भाषा में कहावत जैसी कह दी गई, बोलने के बोलचाल की भाषा में। लेकिन हम क्या कहते हैं, संसार कभी रुकता, किसी के बिना किसी का काम, अलग अलग भाषा में अलग अलग अपने अपने शब्दों में कहते हैं कि किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं। और ये भी बात सच है। मैं अभी किसी दिन किसी से फोन पे बात कर रहा था, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, तो मैंने निकल आते हैं कभी कभी कोई विषय, तो बाद में खुद को लगता है अच्छा ये तुमने कहा, तो अब पढ़ा हुआ ही होता है कहीं से, लेकिन समय पर आ जाता है विचार। तो अच्छा, दूसरे तरह से एक आप उदाहरण लें, अगर अभी आपके घर के बाहर कोई गड्ढा हो जाए और उस गड्ढे को थोड़े दिन आप ऐसे छोड़ दें, तो 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद आप क्या देखते हैं कि वो गड्ढा भरने लग गया है। अगर नहीं भर गया तो भरने लग गया है। किससे भर रहा है? कूड़े करकट से, पत्तियों से, फूलों से, या धूल मिट्टी से, कंकड़ पत्थर से, अथवा बारिश हो गई तो पानी से, फिर कीचड़ से। वो गड्ढा, ध्यान रखिए, भरने की सतत प्रक्रिया में आ गया है। अच्छा, अगर वहीं कोई क्रिएटिव माइंड वाला व्यक्ति हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो वही चाहे तो उस गड्ढे को सुंदर पुष्पों से भर दे, उसमें पुष्प खिल जाए। वही चाहे तो वहां सुंदर अन्य कोई वृक्ष लगा दे, या अन्य कोई ऐसी चीज से भर दे जिससे उस गड्ढे की सुंदरता बढ़ जाए। आपके छत के ऊपर खाली ड्रम रखा है, खाली बाल्टी रखी है, यदि आप उसको साल 6 महीने ऐसे छोड़ दें तो बारिश का पानी, कूड़ा करकट, मिट्टी, मक्खी मच्छर पनपेंगे। और वहीं दूसरा कोई व्यक्ति उस गड्ढे में थोड़ी बाल्टी में, ड्रम में मिट्टी डाला, एक पेड़ लगा दिया, कुछ नहीं तो तुलसी का बिरवा लगा दिया, और देखते देखते वो सुंदर स्वरूप ले लेता है। तात्पर्य क्या हुआ इस बात का? ये संसार चक्र है। यहां पर अगर किसी के जाने से कोई जगह खाली होती है, कोई गड्ढा होता है, तो प्रकृति उस गड्ढे को खाली छोड़ती नहीं है, बल्कि अनुभव है कि नहीं ये जीवन का, विचार करके देखिए। बिल्कुल ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। ये प्रकृति कभी खाली नहीं रहती, उस गड्ढे को किसी न किसी चीज से भरेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस गड्ढे को मिट्टी से भरते हो, कंकड़ पत्थर से भरते हो, फूल पत्तियों से भरते हो, कि कूड़े कचरे से भरते हो, कि सूखी पत्तियों से भरते हो। ये विषय लगता है। लेकिन आप सोचो कि मैं नहीं भरूंगा, ये गड्ढा तो खाली रह जाएगा, तो ये हमारा और आपका भ्रम है। वो गड्ढा भर के रहेगा। ऐसे ही मन के भी गड्ढे हैं। अगर मन किसी के कारण खाली हुआ तो थोड़े दिन वो खाली सा दिखेगा, लेकिन वो दिख रहा है खाली, बल्कि वो धीरे धीरे भरने की प्रक्रिया में, गड्ढा खाली दिख रहा है हमको पहले दिन, लेकिन वो धीरे धीरे एक परत मिट्टी की उसमें जमनी शुरू हो गई। धीरे 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 वो गड्ढा भरने की प्रक्रिया में आ गया, और आप देखोगे 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद ये गड्ढा, गांव में आप स्थिति देखिए, पहले हर गांव में बड़े बड़े गड्ढे होते थे, हर 10-5 घरों के बीच में एक तालाब हुआ करता था। ये हम लोगों की प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहा हूं।
हम लोगों के मेरे खुद के घर के बगल में बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। बारिश के समय में इतना बारिश में पानी भर जाए और पता चले वाटर लेवल हमेशा 40-50 फीट होता था। उसके किनारे जो नल लगे होते थे, पानी इतना ठंडा कि आपको फ्रिज की जरूरत ही ना पड़े, नेचुरल। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, व्यक्ति की वृत्ति बदली, उसने गड्ढे को भरना शुरू कर दिया। अब वो गड्ढे भरते भरते ना इतना बड़ा बचा, जहां बचपन में लोगों को लगता था कि वो गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा घर के बगल में, इतना बारिश का पानी भर रहा है। अब आज 10 साल 20 साल 25 साल के बाद, क्योंकि हमने क्या देखा, पड़ोसी ने थोड़ा सा पाट लिया मिट्टी डाल के, हम पीछे क्यों रहे, फिर हमने फिर थोड़ा, अच्छा 1 साल में इनका इतना भर गया। अब जितना कूड़ा करकट बचा, खेती में जितना सूखा पुआल निकला, भूसा निकला, या जो भी चीज निकली, झाड़ू के निकलने के बाद जो कचरा निकला, ले जाके वहां क्यों डाल रहे हैं, पाटने के लिए, उसको भरने के लिए। और एक दिन परिणाम हुआ कि वो गड्ढा बढ़ता 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 पूरा समतल हो गया, पृथ्वी बन गई। तात्पर्य क्या है कि मन के भी गड्ढे अगर किसी के कारण कभी इसमें खालीपन आता है, तो आप देखोगे कि प्रकृति सतत प्रक्रिया में आपको उसको भरने की ओर शुरू कर देती है। इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या है, आवर्तनो। प्रत्येक परमात्मा की लीला और नाम को ना आप अपने से अलग नहीं कर सकते। सब हमारे और आपके भीतर की और मन स्थिति की ये घटनाएं हैं। मेरा मन भी निरंतर क्या हो रहा है, आवर्तन हो रहा है, नहीं चक्कर लगा रहा है, नहीं बदल रहा है कि नहीं। ऐसे परमात्मा बोले भैया हम रहे न रहे, ये संसार अपनी निर्बाध गति से चलता रहेगा। इस गति में कोई बाधा, यहां न जाने कितने बड़े बड़े मठाधीश, न जाने कितने बड़े बड़े साम्राज्य के अधिपति, न जाने कितने बड़े बड़े नेता, अभिनेता, महापुरुष, ज्ञानी, विद्वान, संत, हर प्रकार के लोग, दुष्ट, असुर, राक्षस, दोनों तरफ। ज्ञान की पराकाष्ठा में एक से एक महापुरुष आए और दुष्टता में भी एक से एक व्यक्ति आए, लेकिन ये संसार उनके बिना भी चल रहा था, और वो थे तो भी चल रहा था, और अब वो नहीं है तो भी चल रहा है। ये संसार अपनी गति से, मंद गति से चलता है। इसमें किसी के होने ना होने से, हाँ भ्रम हमको है। वो दृष्टांत याद रखिए कि एक श्वान को, एक कुत्ते को एक बैलगाड़ी के नीचे आ जाने के कारण, मालूम है ना आपको दृष्टांत, एक बार एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा था, तो बैलगाड़ी का जो मालिक था वो आया, अपने बैलों को बांधा और बैलगाड़ी लेके चल पड़ा। उसी समय संयोग से वो कुत्ता भी उठ खड़ा हुआ और बैलगाड़ी के पीछे नीचे चलता रहा। उसको भ्रम हो गया कि अब ये बैलगाड़ी मैंने उठा रखी है, मेरे वजन पे चल रही है, और मैं नहीं रहूंगा तो बैलगाड़ी बैठ गया। देखता क्या है कि बैलगाड़ी आगे निकल गई। भ्रम टूटा कि अरे मुझे लग रहा था कि इसका वजन, इसका भार मैंने उठा रखा। ऐसे कई बार हमको भी लगता है कि इसका भार, इसका वजन, संसार अपनी निर्बाध गति से, किसी के होने न होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार ऐसा ही है। इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या है, आवर्तनो। निर्बाध गति से संसार चक्र चल रहा है। और निवृत्तात्मा, ये भी है महाराज, घुमाते भी हैं तो निवृत्त भी करते। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, निवृत्तात्मा। संसार बंधना निवृत्ता आत्मा स्वरूपमस्येत निवृत्तात्मा। आत्मा का अर्थात परमात्मा का संसार बंधन से निवृत्त है, छूटा हुआ है। इसलिए भगवान का एक नाम है निवृत्तात्मा। वो संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन में कभी नहीं बंधते, नहीं आते हैं। इसलिए जगत की घटनाओं के परिवर्तन में अथवा जगत के चलने में वो हेतु तो हैं, लेकिन
वो कभी इससे बंधते नहीं हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन ये प्रक्रिया दूसरे अध्याय में सतत निरंतर चल रही है, लेकिन प्रत्येक द्वंद्व के बीत जाने पर भी जो वहीं का वहीं स्थिर रहता है उसी को कूटस्थ कहते हैं, और वो कूटस्थ मैं हूं। सारे परिवर्तनशीलों में जो अपरिवर्तनीय है वो कौन है, बोले वो निवृत्त आत्मा है। जैसे आपने देखा होगा पहले एक चाकी होती थी, चक्की को चलने के लिए दो पत्थर होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है, उसके ऊपर एक लकड़ी का हैंडल होता है जो पकड़ के चलाते हैं। लेकिन वो चक्की तब चलती है जब उसके बीच में एक धुरी होती है, और उस धुरी में एक खास बात होनी चाहिए, पत्थर तो हिले लेकिन वो इतनी मजबूती से गाड़ा जाए कि वो न हिले। आप विचार करिए, इतने मोटे मोटे वो पत्थर नीचे और ऊपर हिल चलते हैं, लेकिन वो बीच वाला बिल्कुल अगर वो हिल रहा हो तो वो कोई काम नहीं करे, वो पीस नहीं सकता है, चला नहीं सकते। वैसे ही ये संसार चक्र की गति घूम रही है, लेकिन उसको घुमाने वाला बीच में कूटस्थ परमात्मा स्थिर है। इसके घूमने से उसको कोई फर्क निवृत्त है। पीसते रहो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और क्या है, हाँ ऐसे कुछ है, चलती चाकी देखकर, ये तो दूसरा है, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। अगर दो पाटों के बीच में कोई अनाज का कण आ जाए तो वो भी कभी साबुत नहीं बचता, वो पिस जाएगा। लेकिन ये भी है, उन अनाज के दानों में अगर छिटक कर कोई एक दाना उस डंडी के पास में चिपक जाए ना, तो 1000 बार वो चाकी घूमे लेकिन वो कभी पिसता। वो कौन है, बोले वो कूटस्थ परमात्मा के पास जाकर कोई जीव रूपी अनाज जब चिपक जाता है तो वो संसार चक्र घूमता रहता है, लेकिन वो जैसे बोले जैसे हम जैसे आप जैसे जिज्ञासु साधक जिन्होंने उस कूटस्थ परमात्मा को पकड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो कोशिश क्या है कि उस संसार के चक्र में चलता हुआ जो अपरिवर्तनीय परमात्मा है उसको मैं पकड़ लूं तो संसार मेरा कोई बिगाड़ न सकेगा। तो इसलिए एक नाम उसका निवृत्त आत्मा, समृता। आच्छादिकयः अविद्यया समृतत्वा समृतः। आच्छादन करने वाली अविद्या से ढके होने के कारण वो समृत है। अभी आपने दृग्दृश्य विवेक पढ़ा था उत्तरकाशी कैंप में, तो वहां पर चर्चा बहुत लंबी नहीं हो पाई, उस प्रसंग तक नहीं पहुंच पाए। माया के दो स्वरूप होते, आवरण और विक्षेप। सबसे पहले अगर आपको कोई मान लो ये पदार्थ रखा है, इसको अगर कुछ और देखना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ढकना पड़ेगा और उस ढकी हुई के ऊपर कुछ और बनाना पड़ेगा, तब ये ढक जाएगा और आपको जो देखना है वो दिखेगा। वैसे ही परमात्मा भी अपने को जब दिखाना नहीं चाहते किसी को तो उसकी आंखों पर पहले आवरण डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ और नाना प्रकार के चित्र उकेर देते हैं, विक्षेप। तो आवरण माया की दो शक्तियां, सबसे पहले आवरण शक्ति और फिर विक्षेप शक्ति। तो सबसे पहले वो ढकती है, ढकने के बाद कुछ और दिखाती है तो हम वही देखते रहते हैं, लेकिन जो यथार्थ है वो हम नहीं देख पाते। इसलिए परमात्मा क्या है, बोले समृता, वो ढकने की आच्छादन करने वाली अविद्या से ढके होने के कारण उनका नाम एक समृता है। फिर कहते हैं सम्यक प्रमर्दयति रुद्रः कालात्याभि विभूतिभि इति संप्रमर्दनः। आवर्तनो निवृत्तात्मा समृतः संप्रमर्दनः। भगवान का एक नाम है संप्रमर्दन, अर्थात
सम्यक प्रमर्दयति। भगवान जब किसी का मर्दन करते हैं ना, तो फिर हम लोग बड़े, पता नहीं, हम लोग किसी चीज में परफेक्ट नहीं होते। किसी से बदला मिले तो फिर बदला में लो तो फिर ठीक से लो। बोले महाराज बदला लेना चाहिए। बोले नहीं, कभी बदला ना लो, क्योंकि बदला लेने के चक्कर में अपना समय और ऊर्जा नष्ट करते हैं। इसलिए अगर कभी किसी से आपको विमुख होना हो ना, तो उसे बदला लेने का स्वभाव ना करें, या तो उसको बदल देने का प्रयत्न करें। बदलने की प्रक्रिया में बदला ना ले, बदल दे। और अगर बदलना नहीं चाहते तो फिर उससे अपने आप को विमुख कर ले। और ध्यान रहे, इस संसार में विमुखता से बड़ा कोई कष्ट नहीं है। अगर आप किसी से नाराज हैं अथवा किसी से कभी किसी कारण गुस्सा हो जाते हैं या कुछ भी हो जाए और उससे आप विमुख हो जाए, तो ध्यान रहे, लोग क्या कहते हैं, अरे भाई कुछ सजा दे दो, कोई दंड दे दो, लेकिन कम से कम विमुख मत हो। विमुखता एक बहुत बड़ी सजा है। लेकिन हम लोग, परमात्मा कहते हैं देखो हम विमुख नहीं होते। हम फिर जब अगर जिससे नाराज हुए ना, तो उसको फिर क्या करते हैं, बोले संप्रमर्दन, सम्यक प्रमर्दयति। भगवान अपनी रुद्र और काल आदि विभूतियों से सबका क्या करते हैं, मर्दन। कैसा मर्दन, बोले प्रमर्दन, बोले प्रमर्दन भी नहीं, संप्रमर्दन। सम्यक रूप से विशेष तरह से मर्दन करते हैं। फिर उसको कहीं का ये भी है, क्योंकि भगवान की एक शक्ति काल है ना, और एक शक्ति रुद्र है। तो भाई ये लोग क्या करेंगे, गण किस दिन काम आएंगे। अब नाराज हुए, वीरभद्र को बुलाया, और फिर भाई माता सती गई हैं। तो भगवान को लगता है भाई सती गई है, कुछ तो अनिष्ट होगा। और पता चला है कि महाराज दक्ष की तो जो स्थिति हुई है, फिर कहीं का नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ, बोले महाराज सारी जो अहंकार की वृत्ति थी उसका मर्दन कर दिया। इसलिए परमात्मा कभी किसी भी अवस्था में वैसे तो हमसे विमुख नहीं होते। विमुख उसी से होते हैं जो उनका द्रोही होता है। लेकिन ध्यान रहे, भगवान कितने कृपालु, वो अपने द्रोही का भी उद्धार कर देते हैं। अगर कोई द्रोह भी करता है, रावण और कुंभकर्ण जैसा, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसा, तो भी क्या करते हैं, बोले उसका कल्याण ही करते हैं। क्यों, जैसे आप अगर अमृत के सागर में जानबूझकर डुबकी लगाएं अथवा आपको कोई धक्का दे दे, दोनों स्थिति में क्या होगा, भाई आप जानबूझकर अग्नि को छुएं अथवा श्रद्धा से छुएं। आप देखो यज्ञ आहुति करते हैं तो कैसे करते हैं, श्रद्धा से करते हैं ना। लेकिन अगर एक बार भी यज्ञ की भी आहुति छू जाए तो क्या होता है, भले उस समय आपको क्रोध ना है, श्रद्धा है, लेकिन पीड़ा तो। और वहीं गैस पे बन रहा हो भोजन, कुकर रखा, हमारा जल्दी से रोटी ले आओ, रोटी उठाने गए, घी लगाने, पता चला कुकर, उस समय अग्नि ने जलाया, लेकिन उस समय क्रोध आता है। लेकिन पीड़ा, तो क्रोध आया तो भी पीड़ा हुई, और क्रोध नहीं आया यज्ञ करते समय तो भी पीड़ा हुई। परिणाम में अग्नि अगर स्पर्श कर गई, छू गई, तो ज्वलनशीलता के कारण पीड़ा। तो वैसे ही अगर भगवान क्रोध में भी हमको छू दे, अब राम रावण का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय राम के हाथों से जो भी लोग असुर मर रहे थे, राक्षस, उनका क्या हो रहा था, उन्हें कल्याण ही तो हो रहा था। जानबूझकर, आप सोचो, बड़े बड़े ऋषि मुनि अंतिम समय में भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, और यहां भगवान के सम्मुख भगवान के हाथों से मर रहे हैं, तो भी तो कल्याण ही होना है, क्योंकि वो तो अकारण करुणा वरुणालय है।
उनकी कृपा तो ऐसी है, वो जानकर छू दें, अनजान में छू दें तो भी कृपा होनी है। इसलिए भगवान का एक नाम संप्रमर्दन है। वो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का निष्ठुरता के साथ मर्दन करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम दंड भी है, अभी आएगा। दंडो दमयिता, दंड भी है, दमन करने वाला भी है। इसलिए जब आवश्यकता पड़ती है तो वो दंड भी देते हैं। एक डिपार्टमेंट ही बना रखा है महाराज यमराज का कि जो जैसे अगर पाप कर्म किया है तो तद अनुरूप दंड की व्यवस्था। 26 प्रकार के नरकों का वर्णन आप सुनते हैं ना भागवत जी में, तो कोई कल्पना नहीं है, वो यथार्थ सत्य है। और उसकी कभी कभी किसी के जीवन में, इसी जीवन में झलक मिल जाती है। क्या कहते हैं, जीवन, आप सोचो कुछ भी नहीं, छोटी सी तो थोड़ी सी घटना घटती है, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमें लगता है कि जीवन नर्क बन गया है। अच्छा सोचो सच में नर्क में चले जाए तो कितना पीड़ा होगी। तो इसी जीवन में कई बार हमें नर्क की भी अनुभूति होती है और स्वर्ग जैसे सुख की भी अनुभूति होती है। इसलिए संप्रमर्दनः, वो उनका मर्दन कर देते हैं। अच्छा हम लोग तो निश्चित हो गए भगवान दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का मर्दन करते हैं। बोले नहीं नहीं, हमारे भीतर के अहंकार रूपी दुष्ट का भी मर्दन करते हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना है, निश्चित नहीं होना। वो तो राक्षसों को मारेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे। बोले नहीं, आपके भीतर भी राक्षस बैठे हैं, अहंकार बैठा है, दंभ बैठा है महाराज, पाखंड बैठा। देखिए कितने सारे राक्षसों को लेकर हम लोग बैठे हैं, अहंकार, दंभ, पाखंड और मिथ्याभिमान। कितने सारे चीजों का हमें मिथ्याभिमान होता रहता है कि हम हैं तो ही होगा, हम हैं तो ही है। ये क्या है, बोले मिथ्याभिमान है। तो भगवान कभी कभी हमको ना, वो क्या कहते हैं, जैसे कभी किसी ने आपने उसका बहुत मदद किया, धोखा दे दिया, तो अब भ्रम टूट गया। तो कभी कभी भगवान हमारे भी मिथ्याभिमान के भ्रम को तोड़ देते हैं। अच्छा आओ बच्चा बताते हैं फिर तुमको। और सच में वो भी मतलब बड़ी लीला करते, कैसे कैसे पता नहीं। कभी कभी लगता है इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, और कभी कभी लगता है इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं भगवान, क्योंकि वो फूल से भी कोमल हैं और पाषाण से भी अधिक कठोर हैं। तो और वो कठोरता भी पता है किस लिए है, वो भी हमको सुधारने के लिए। वो कठोरता, वो दंड भी हमारी शुद्धि के लिए है। अब इस शब्द से मुझे भागवत के 6वें स्कंद का स्मरण हो रहा है, जहां पर आप वो प्रसंग सुनते हैं, नारायण अजामिल का उपाख्यान सुनते हैं। वहां यमराज के दूत आए हैं। वो सब कथाएं लंबी हो जाएंगी, सब इसी के साथ जुड़ी हैं। लेकिन वहां भगवान कहते हैं ये जो मैंने दंड बनाया ना, दंडः शुद्धि हेतवे, ये जो दंड है वो शुद्धि के लिए बनाया है। दंड जीवन में इसलिए देता हूं जिससे जीव के भीतर सुधार हो जाए। दंड देने के लिए दंड नहीं होता। अथवा हमारे कोई बड़े, हमारे कोई आचार्य, हमारे कोई गुरु, हमारे कोई माता पिता अगर किसी को दंड देते हैं तो आपसे बैर नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे उनको किसी भी तरह की द्वेष की भावना नहीं है, अभी तो आपके सुधार के लिए आपको दंड देते हैं। लेकिन अगर इसको हम समझने की चाहे बदला, मैं ध्यान रखूंगा, याद रखूंगा, बताऊंगा तो फिर तो भैया दंड भी आपका कभी कोई सुधार आपको नहीं सकता। इसलिए संवर्तकः संप्रमर्दनः। और फिर भगवान का एक नाम है अहा संवर्तकः। सम्यक गहनाम प्रवर्तना सूर्य अहा संवर्तकः।
सम्यक रूप से दिन के प्रवर्तक होने के कारण भगवान सूर्य संप्रवर्तक हैं। इसलिए भगवान सूर्य का भी एक नाम यह है। अह माने होता है दिन। अब आप इससे नहीं समझेंगे, अब आपको आपका जाना पहचाना सब बताऊं। आपका क्या क्या कहते हैं? अहोरात्र, ये सब सुना होगा ना। तो वहां अहोरात्र से तो रात वाला समझ में आ गया, लेकिन वहां आहा का अर्थ क्या हुआ? दिन। महाराज दिनों रात, तो जब में कहते हैं दिनों रात, तो उसी को संस्कृत में कहे क्या कहना हो तो क्या कहेंगे? अहोरात्र। तो आहा माने दिन। अब इसको देखिए, आहा और ऊपर अभी क्या आया था? प्रवर्तक। तो प्रवर्तक माने घुमाने वाला। तो जो दिन को लगातार सूर्य के रूप में हमको प्रत्यक्ष कराते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, तेज प्रकाश और प्रकाश हमको देते हैं। तो इसलिए दिन के प्रवर्तक होने के नाते, इसका अर्थ ऐसा करें, दिन के प्रवर्तक होने के नाते भगवान का नाम है अहा संप्रवर्तकः सूर्य नारायण इत्यर्थः। इसलिए सूर्य के साथ क्या लगाया गया? नारायण। और ये नाम किसके हैं? नारायण के ही हैं। तो सूर्य नारायण। भगवान का एक नाम है वह्नि, अर्थात अग्नि। अहवी वह नाम। क्या बात है! हवि का अग्नि क्यों है? अग्नि केवल भोजन बनाने के लिए नहीं है। अग्नि का असल में मुख्य जो कार्य है ना, वो तृप्ति करना है। हम अपने लिए अग्नि का प्रयोग करते हैं तो मनुष्य तृप्त होता है, और जब उसी अग्नि का प्रयोग देवताओं के लिए करते हैं तो देव तृप्त होते हैं। सिंपल। इसमें अश्रद्धा या ये मैं कहूं कि ये ढकोसला, या कई बार लोग कहते हैं ना ये क्या, हमें कर्मकांड में कोई भरोसा नहीं है। भैया तुमको अपने खाने के लिए अग्नि की जरूरत है ना, तो अग्नि ने क्या किया? तुमको तृप्त किया ना। तो जब यहाँ पर हमारे यहाँ 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, आदिदैविक सत्ता, आदि भौतिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता। तो अगर हम आदि भौतिक और आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं तो आदिदैविक सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो प्रत्येक चीजें 3 विभाग में विभक्त हैं। तो वह्नि अर्थात संतुष्टि का हेतु किसकी? तो बोले हवि, जो हवि डालते हैं, आहुति डालते हैं, तो उस हवि का वहन करने के नाते भगवान का एक नाम क्या हुआ? वह्नि। वैदिक काल में हवन की वेदी के ऊपर देवों की पूजा प्रत्यक्ष रूप से की जाती थी। मानस की कथा में, आप रामायण की कथा में सुनते हैं, जब भगवान श्री राम अपने पिता का तर्पण करते हैं, हव्य प्रदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तो महाराज पूरे प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इसलिए सारे देवताओं को आह्वान करने के बाद अग्नि में जो आहुति डाली जाती है उसको ग्रहण करने के कारण वह्नि। और ध्यान रहे, अग्नि जलाई और आहुति डाल दी, ऐसे नहीं ग्रहण करते। अपितु उस वह्नि को प्रज्वलित करने के बाद देवताओं का आवाहन करना, आमंत्रण देना पड़ता। आओ भैया, तुम्हारे लिए मैंने भोजन बना के परोस कर। अच्छा, आपके यहाँ कोई अतिथि आए, भोजन बना के किचन में रख दो, ग्रहण करेंगे? आपको क्या करना होता है? टेबल पर आइए, भोजन लग गया है, ग्रहण करिए। ऐसे ही अग्नि जलाया और डाल दिया? बोले नहीं, देवताओं को भी आवाहन करिए, आइए सरकार, आपके लिए हमने भोजन तैयार किया है। तो जैसे आप देखो, सब चीजें अपने से जोड़ के देखिए। जैसे आप अपने भोजन की तैयारी करते हो तो क्या करते हो? बाजार से सब्जी लाया, काटा और छोड़ दिया, ऐसे ही बनाते हैं आप लोग? ऐसे ही बनाते हैं। तो आप लोग बड़े अच्छे किचन मतलब भोजन बनाने वाली हैं हमारी माताएं। क्या करती हैं? हमारे बहुत लोगों को ऐसा फोबिया होता है कि एक एक तिनका उसमें चुन चुन के, बीन बीन के, एक एक पत्तियां धुल धुल के रखती हैं। क्यों? कहीं धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े कुछ ना हो। हमने क्या किया? बाजार से हवन की पैकेट खरीदी। ये भी तो देवताओं का भोजन है, हवन है।
और क्या किया? स्वाहा स्वाहा। वो घर की शुद्धि धुआं हुआ करना हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन उस में देवता ग्रहण नहीं करते। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी सब्जी ऐसी बाजार से आई है और बिना धुले बिना साफ किए काट के छोड़ दीजिए, आप खाओगे? कोई आपका अतिथि खाएगा? भोजन इतना अच्छा बना, एक बाल निकल आए, एक बाल, चित्त खराब हो जाता है। इतना अच्छा भोजन बनाओ, एक कण मुख में पत्थर का आ जाए, आप देखो सारा फीका हो गया। हमने क्या किया? स्वाहा स्वाहा। इसलिए उनके भी भोजन को क्या करें? लेकर आए, चावल को चुने, जौ को चुने, गुड़ को बुक करें, हम सामग्री को तैयार करें, तिल को बढ़िया से चुने, उसमें घी डाल के छौंका लगाएं। देखिए बिल्कुल सब प्रक्रिया वही है। आप क्या करते हो? तेल से छौंक लगाते हो, घी से लगाते हो, तो हम सामग्री में फिर आप घी डालकर उसको सुंदर तरीके से मिलाते हो, मिष्ठान डालते हो, ड्राई फ्रूट्स डालते हो। अच्छा, तो हम सामग्री में क्या नहीं है जो आप नहीं खाते हो? आप तेल नहीं खाते? अब ठंडी आ गई है, लड्डू बनने शुरू हो गए होंगे, गजक बननी शुरू हो गई होगी। जो नहीं खाते, अब तो गेहूं छोड़ के हम लोग देखिए देवताओं के भोजन पे आ रहे हैं। अब गेहूं खाना सबने धीरे धीरे बंद कर रहे हैं जहां तक हो रहा है, क्योंकि गेहूं हमारा अन्न है ही नहीं है। अब देखिए देवताओं के भोजन को आप ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। तिल कितना पौष्टिक है। तिल आपको पता नहीं, मालूम है कि तिल के तेल में बहुत सामर्थ्य होती है। अगर कोई ऐसा तेल नहीं है जो पत्थर के भीतर समा सके, लेकिन तिल के तेल में सामर्थ्य है, तो पत्थर के भीतर भी हम और आप शरीर के तेल, शरीर पर जो तेल लगाने के लिए नाना प्रकार के महंगे तेल खरीदते हैं, अगर तिल के तेल का प्रयोग करें तो शरीर में बहुत, ऐसा शास्त्र कहते हैं, एक विशेष प्रकार, क्योंकि और आप देखिएगा तिल का तेल लगाइए शरीर के भीतर तुरंत चलता चला जाएगा, पतला होता है। देवता तिल ग्रहण करते हैं। अच्छा, देवता को छोड़ दो किनारे, शास्त्र ने जिस भोज्य पदार्थ का नाम लिया, तिल, जौ, चावल, आप देखिए चावल कितना सुपाच्य है, उसको विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। हम उसमें विभिन्न प्रकार के मेवे, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, घी डालते हैं, चीनी नहीं डालते, क्या डालते हैं? गुड़ डालते हैं, खार डालते हैं, शहद। देखिए जितने भोज्य पदार्थ हैं सब आपके लिए कितने पुष्टिप्रद है, आप देखो। तभी तो देवता लोग खा के पुष्टि पुष्ट रहते हैं ना। वो शहद खाते हैं, ऐसे ऐसे वो चीजें नहीं ग्रहण करते, गुड़ ग्रहण करते हैं। तिल, आप देखो काला तिल या सफेद तिल आप खाइए, कितना स्वास्थ्यप्रद होता है। बहुत सारी चीजें उसमें, अगर तगर कितनी सारी सुगंधित द्रव्य हैं। तो एक तो पुष्टि भी है और वातावरण की शुद्धि भी है। तो भगवान का एक नाम क्या है? वन्नी। वो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, और वन्नी में एक सामर्थ्य है, जो कुछ भी डाल दिया जाता है सबको भस्म कर देता है। इसलिए विचारों में भी ये सामर्थ्य है। ज्ञान को क्या कहते हैं? विचार ही तो कहते हैं। एक ग्रंथ है, आप लोगों ने शायद पढ़ा है, उन्होंने लिया था क्या? अद्वैत मकरंद पढ़ चुके हैं ना? अच्छा, अद्वैत मकरंद बहुत अच्छा ग्रंथ। चलिए, मैंने वहां पढ़ा है, गोमती नगर स्टडी क्लास में पहले हमने लिया था, 4-6-8 महीने चला गोमती नगर में। हाँ, तो अद्वैत मकरंद में प्रारंभ कहते हैं, अविचार कुतो बंधा। अगर कोई विचारेण निवर्तते, जो बंधन है वो विचार के अभाव में है। आप सत्संग में देखिए, आपको लगता है मुक्त हो गए। अगर आपको सच में सत्संग चल रहा हो वेदांत का और एकाग्रता से आप सुने, तो आपको लगेगा कि माया मेरे आसपास
कभी आपने अनुभव किया कि नहीं? अब हम, लेकिन वो किसका प्रभाव है? विचार का। विचारे नहीं वर्तते, बंधन विचार होते ही टिकता नहीं। वैसे ही जैसे अग्नि के प्रकाश के आते ही अंधकार, लेकिन जैसे ही आपका विचार मंद हो, माया घेर लेती। महाराज 1 महीने सत्संग से दूर रह के देखिए जो साधक लोग हैं, लगेगा कि अरे सब भूल भाल गया। अब स्वाध्याय होना चाहिए, कुछ तो पढ़ने को मिलना चाहिए, कुछ तो सुनने को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंधन अनुभव होने लगता है। तो इसलिए कहते हैं वन्नी अनिलाह। एक नाम भगवान का क्या है? अनिलाह। अनिलाह अनिलयः। अनादित्वाद अनिलः, अनादानाद व अननाद व अनिलः। 2 अर्थ किया। बोले भगवान का जो निवास स्थान है वो कोई निश्चित नहीं है, अनिल है, अनिलय है। निलय का अर्थ क्या होता है? घर। निलय माने घर, निलयम जैसे आपने पढ़ा होगा, अमुक निलयम। तो भगवान का कोई निश्चित स्थान नहीं है, क्योंकि जिसका सर्व स्थान है उसका कोई एक स्थान नहीं हो सकता। अथवा अनादि होने के कारण उनका नाम अनिल है, अथवा ग्रहण न करने के कारण वो अनिल है। किसी भी प्रकार की चेष्टा न होने के कारण, तो कितने सारे अर्थ, अनादि होने के कारण, निलय न होने के कारण, हमारे पास कोई एक स्थान नहीं है, तो अनादि ही अनिलः। फिर भगवान का एक नाम क्या है? धरणीधरः। क्या बात है! धरणी माने धरती और धरा माने आश्रय, स्पष्ट अर्थ। तो शेष दिग्गजादि रूपेण वराह रूपेण च धरणीम धत्तः इति धरणीधरः। जो भगवान शेष के रूप में धरणी को धारण करते हैं, दिग्गजादि के रूप में, क्योंकि जो दिशाएं हैं उनके धारण करने के लिए उनको कहते हैं गज, दिग्गज। आपने कभी सुना हो, हर दिशाओं में एक दिग्गज होते हैं। इसलिए प्रायः देखिए द्वारों के सामने, पहले मंदिरों में, बड़े बड़े राजद्वारों में 2 दिग्गज खड़े होते थे। गज माने हाथी द्वार में खड़े होते थे। तो तुम बड़े दिग्गज हो। जब किसी को, अब देखिए सब हमारे लोगों के व्यवहार की बातें हैं। जब हम किसी का विस्तार देखने लगते हैं, बड़ा देखने, अरे भैया वो तो बहुत बड़े दिग्गज हैं, अर्थात उन्होंने बड़ी चीज धारण कर रखी है। तो भगवान क्या है? धरणीधरः। कैसे? शेष के रूप में, गज आदि के रूप में और वराह के रूप में। तो भगवान ने उद्धार ही किया है, जलमग्न हो गई पृथ्वी को, तो इसलिए भगवान का नाम धरणीधरः है। और अगला तो बहुत सुंदर, ये नाम हम लोगों को धारण कर लेना चाहिए। अब अपना अपना नाम सब लोग मत रख लीजिएगा, नहीं तो कैसे फिर रखना पड़ेगा। सुप्रसाद 1, यस स्वामी जी। सुप्रसाद 2, जी स्वामी जी। एक वीडियो आया था, लोगों में याद आ गया क्या? सुप्रसाद 3। तो सबका नहीं, इसको कहां धारण करना है? बोले अंदर मन में धारण करना है। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा। देखिए ये शब्द ऐसे हैं कि सुनने भर से प्रसन्नता आ जाए। तो भगवान का एक नाम क्या है? सुप्रसाद। शोभन प्रसादो यस्य अपकारवताः अपकारवताम अपि शिशुपालादीनाम मोक्ष प्रदातत्वादिति सुप्रसादः। अपना अपकार, इसलिए मैं कह रहा था कि कोई आपका कभी अहित भी कर दे तो भी उसका बुरा न करो, भगवान पर छोड़ दो। अगर वैसे ये भी नहीं कहना चाहिए, अगर सच में देखा जाए, हम क्षमा करना चाहें तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि भगवान देख लेंगे।
इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि हम भले ना कर पाए, लेकिन अहित तो तुम्हारा, तुमको इसका फल ये भी देगी। अगर सच में हम शुद्ध हृदय को की परिभाषा देखें और अपनाना चाहें तो बिल्कुल अच्छा, कोई बात नहीं, अर्थात हमें कोई फर्क चित्त के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। लेकिन अगर आप न संभाल सकें तो ये याद कर लें कि भगवान ने भी 100 गाली क्षमा की, माफ किया, लेकिन फिर से शिशुपाल को आ जाओ भाई। लेकिन कृपा देखो, शिशुपाल जब मरा तो उसका तेज कहां समाहित हुआ, मतलब भगवान में समाहित हो गया। इसलिए मैं कह रहा था कि हम और आप में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि किसी का अहित करने के बाद फिर उसका हित कर दे, उद्धार कर दे। इसलिए क्यों करना चाहने, तो छोड़ दो। अब ये भी ना कहा जाए कि भगवान देख लेंगे, जैसा है ठीक है, लेकिन अगर इतना भी ना कर सके तो कम से कम क्षमा करके ये कहते हैं अच्छा भाई तुम जानो, तुम्हारा कर्म तुम जानो। भगवान का नाम सुप्रसाद है। अपना अपकार करने के बाद भी शिशुपाल आदि को मोक्ष देने के कारण, जिनका प्रसाद, जिनकी कृपा के कारण उसका उद्धार हो गया, ऐसे सुंदर सुप्रसाद और कृपा देने वाले भगवान का नाम सुप्रसाद है। प्रसन्न आत्मा रजस्तमो तमः अभ्यम कलुषितः आत्मन्तः करणम अस्येति प्रसन्न आत्मा। भगवान का अंतःकरण रज तम आदि से कभी दूषित नहीं होता, इसलिए वो प्रसन्न आत्मा है। अच्छा, कौन से लोग हैं जो हमेशा चेहरा लटकाए रहते हैं? देखो कभी कभी किसी के चेहरे पे आप हंसी, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। अब हम लोगों को तो दिन भर में अगर 2-4 बार कुछ ठहाका लगा के ना अपने तो आनंद नहीं रहता, लगता कि कुछ तो हो गया। जब मौका लगे तो सुंदर ठहाका लगा के, तो इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अरे भाई कोई किसी का वो थोड़ा हो रहा है, नहीं तो चेहरे पे मुस्कान तो, अरे मुस्कुराते रहो। कोई है ना, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, ये जीवन मिला हरि भजन के लिए, हरि का सदा स्मरण करते रहो, गाते रहो। ये जीवन मिला हरि भजन के लिए, हरि ओम गाते रहो, जो भी आगे की लाइन है। हाँ, ये जिंदगी है मिली खुश दिली के लिए, अगली लाइन है, ये जिंदगी है मिली खुश दिली के लिए, सबको गले से लगाते चलो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। तो वो भगवान का एक नाम प्रसन्न आत्मा है। तो हम उन्हीं के पथ पर चलने वाले, तो थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता तो मेरे भी, हमारा कभी किसी से मिले तो ऐसा देख के लगेगा आदमी के सारे दुनिया का जो भार है, अरे यार कहाँ क्या करोगे, इतना धीर गंभीर बन के ऐसा व्यक्तित्व बना के क्या मिल जाएगा। अरे आनंद में रहो, किसको दिखा रहे हो। अच्छा, ऐसे लोगों को जरा अंदर से कभी आप टटोलो तो आप पाओगे फिर जो खुलेंगे ना आपके सामने। इसलिए जीवन में सहज रहे, तात्पर्य क्या है, सहज रहे, जैसे हैं वैसा। भगवान ने जिस प्रकार का स्वभाव दिया, बस ये स्मरण रहे कि मेरे व्यवहार से किसी का कोई अहित न होने पाए। प्रसन्नता चेहरे पे, मुस्कान बनी रहे और मुस्कुराता हुआ। वो पंक्ति आपने पढ़ी होगी ना, फोटो खिंचाते समय एक बार मुस्कुराते हैं तो अच्छी फोटो आ जाती है। तो अगर जीवन भर मुस्कुराते रहें हमेशा, तो जीवन का चरित्र और चित्र कितना सुंदर बन जाए, क्योंकि हमेशा हमारी फोटोज खींच रही हैं। तो इसलिए क्या करें, बोले चेहरे पर मुस्कान रखें। प्रसन्न आत्मा विश्वदित, भगवान का एक नाम क्या है, विश्वदृक्। विश्वम धिष्णोति
विश्वदृक् जिदृशाः प्रगल्भे, ये धातु है। भगवान विश्व को धारण करते हैं, इसलिए वो विश्वदृग हैं। दृग का एक अर्थ होता है धारण करना, इसलिए विश्वदृग प्रगल्भता वाचक अच्छा धातु, ये धातु है। विश्वम भुंक्ते भुनक्ति पालयति इति वा विश्वभुक्, विश्व को भक्षण करते हैं अथवा भोगते हैं या पालन करते हैं, इसलिए भी भगवान का एक नाम क्या है? विश्वभुक्। तो सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभु। विभु अर्थात बोले हिरण्यगर्भादि रूपेण विविधम भवति विभु, जो विविध रूप में हो जाए, नाना रूपों में जो दिखे उसको विभु कहते हैं। नित्यम विभुम विभुम मुंडक उपनिषद की श्रुति है। तो भगवान का अनेक रूप है, जिस रूप में देखो वही दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए भगवान का एक नाम विश्व विभु है। अगला नाम है सत्कर्ता, अर्थात सत्करोति पूजयति सत्कर्ता, सत्कार करते हैं, पूजते हैं, इसलिए सत्कर्ता। भगवान का हमेशा पूजन होता है, उनकी पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ होता है जिसको धारण किया जाए, उसको जिसका पूजन किया जाए उसको क्या कहते हैं? सत्कर्ता। अच्छा, पूजन किसका होता है? जो आदर्शवान होते हैं, सबकी पूजा। आदर्शवान कौन होते हैं? जो सत्कर्म करते हैं। अच्छा, समाज में भी किसकी पूजा होती है? पूजा का अर्थ माला चंदन से ही नहीं, पूजा का आदर्श है, रिस्पेक्ट से है। अवार्ड किसको मिलते हैं? जो समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, कुछ करते हैं, वही तो लोग सिर पर धारण किए जाते हैं। चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थ के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, न्याय के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में ले लिया जाए। तो सत्कर्ता सत्कृता, और एक नाम है सत्कृता। देखिए, पूजितैरपि सत्कृता, पूजितों से भी पूजित है। समाज महात्माओं का पूजन करता है, लेकिन महात्मा भी किसका पूजन करते हैं? तो जिसका सब लोग पूजन करें वो भी जिसका पूजन करता है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? सत्कृता, सत्कर्ता, सत्कृता, साधु। भगवान का एक नाम साधु है। न्याय प्रवृत्ततया साधु, साधयति साधु, साध्य भेदान उपादानाम साध्य मात्र साधको व साधु, जनान संहार समय। अच्छा, तो न्यायानुकूल प्रवृत्त होने के कारण भगवान का एक नाम क्या है? साधु है। वैसे तो बहुत बार हम साधु की परिभाषा आपको अलग अलग भी बता चुके हैं। साधु का एक अर्थ अगर हम साधारण भाषा में करें तो मान के चलिए, पूर्ण रूप से जिसके जीवन में धर्म का अनुसरण हो उसको हम साधु कहते हैं। ऐसे तो साधु की बहुत परिभाषाएं हैं। मनस एकम, वचस एकम, कर्मन एकम च महात्मा। और साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, साध सार सार को गई रहे, थोथा भी उड़ाए। तो साधु के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ जिसका जीवन धर्म अनुकूल हो, जिसके जीवन में धर्म परायणता हो, जिसके जीवन में न्याय प्रियता हो। देखिए, न्याय प्रियता वही होगा जो धर्म के, या न्याय की अपेक्षा उसी से की जा सकती है जिसके भीतर धर्म का डर हो। इसलिए
जज को क्या कहते हैं? न्यायाधीश, न्याय का जो अधीश है, ईश है। लेकिन क्यों? क्योंकि उससे ये अपेक्षा की जाती है, और न्याय कैसे करेगा? धर्म के प्रकाश में करेगा, धर्म के अनुकूल करेगा। वो धर्म कौन सा? कानून का धर्म, जो उसकी किताब में लिखा है, उसके अनुकूल वो अपने मन से नहीं कर सकता। उसका स्वविवेक, उसको अधिकार दिया गया, लेकिन स्वविवेक का अर्थ फिर ये नहीं हो गया कि जैसा मर्जी आए। इसीलिए हम लोग अपने अनुकूल आचरण करें, लेकिन फिर शास्त्र के प्रकाश में। इसलिए कहते हैं ऐसे लोग, उनके वचन प्रमाण हैं जो शास्त्रों के अनुकूल आचरण करते हो, इसलिए साधु। और भगवान तो स्वयं साधु हैं, इसलिए संसार कभी साधुओं से खाली। अब इसका अर्थ ये भी एक निकल के आया, कितना भी लोग साधु वेश पर कुठाराघात, प्रहार, लांछन, जो भी कुछ कहना हो, समाज के विभिन्न प्रकार के लोग हैं, और आज से थोड़ा है, अनादिकाल से। और जिसको भी अपने जीवन में कुछ भी कर्म करने के बाद अगर उसको आचरण सुधारना हो, तो उसके पास एक ही मार्ग बचता है। आप देखिए, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं यार, हमारे पास आ जाओ, ये एक मार्ग हमेशा खाली है, सुधरने का मौका यहां पर हमेशा खाली है, आ जाओ। और अगर तुम एक बार छोड़ के आ जाते हो, कितने भी दुष्ट हो, फिर मैं क्या कहूंगा? साधु कहूंगा। गीता का वो श्लोक स्मरण करिए ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य। कोई कहे न कहे, मैं तुम्हें, इसलिए मालिक की नजर में साधु बने रहो, दुनिया की नजर में रहो। या हमारे मालिक हमको साधु कहते हैं, बस और क्या चाहिए? अच्छा, अगर आपको आपका बॉस आप पे प्रसन्न हो, फिर दुनिया तो क्या फर्क पड़ता है, लोग हो या ऑफिस में दुनिया के लोग आपके लिए क्या प्रपंच करते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसके कहने से पड़ता है? अगर बॉस को पटा के रखा है, फिर महाराज जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, उछल कूद करते रहो। इसलिए क्या कहते हैं, खेलिए मैदान में। एक भजन है, गुरु ब्रह्म रूप जानू, शिव का स्वरूप मानू, गुरु के समान नाई दूसरा जहान में। क्यों? बोले एक बार उनसे कर लिया, उनके साथ संबंध जुड़ गया, फिर बोलो खेलिए मैदान में, फिर जितना मर्जी आए उतना खेल खेलते रहो, कोई फर्क। अगर बॉस ने एक बार कह दिया तो 1 महीने की छुट्टी लेके बैठो, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर परमात्मा रूपी बॉस की नजर में साधु हो, तो भगवान कहते हैं कुछ भी करके आओ, मैं तुम्हें क्या कहूंगा, लेकिन बस शर्त एक है भाई, एक बार आ जाना ना, तो फिर मेरी नाक मत कटाना। एक बार आ जाना तो फिर दोबारा जरा कुछ मत करना। इस वेश को एक बार अगर धारण कर लेना, क्यों हो रहा है अपने आप? नहीं तो बंद कर दिया तो आप लोग बैठ गए, फिर माइक बंद कर दिया तो आवाज नहीं आ रही थी, सीटी कुछ आ रही है, सेटिंग गड़बड़ हो गई। तो परमात्मा क्या कहते हैं, आप चेत तो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हिसाब। फिर मैं उसको साधु कहता हूं। इसलिए भगवान स्वयं जब साधु हैं
तो चाहे संसार में मानो कोई साधु न रहे, एक साधु तो बचेगा ही। वो कौन? अच्छा, अगर एक है तो उससे तो फिर अनेक अगर एक बीज बचा है तो उससे तो फिर बहुत सारे, अगर एक चने का बीज बो दो और वो वृक्ष बन जाए तो 10 के बाद 100, 1000, लाख, करोड़, तो फिर तो इसलिए हम लोग निश्चिंत है, एक साधु तो हमेशा बचा रहेगा और फिर वो अब उसके बाद अनेक होते रहेंगे। इसलिए ये परंपरा अक्षुण है। देखिए, अनादिकाल से सनातन परंपरा चली आ रही है और आज से नहीं, अनादिकाल से इस देश को लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया, लेकिन अभी भी वो परंपरा चलती चली आ रही, क्योंकि हमारे मालिक, हमारे बॉस ही साधु हैं। तो एक तो साधु बचा ही रहेगा। साधुरेव समन्तव्यः। भगवान का एक नाम है जन्नु। क्या है जन्नु? बोले जनान संहार समय अपनुते अपने की जन्नु जहात्य विदुषो भक्ताम नयति परम पदम इति वा। बोले संहार के समय जीवों का अपहन माने लय, अपनयन, वहन करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है जन्नु। संहार जब हो जाता है तो संहार के समय सारा जीव जाके कहां? वेदांत के समय आपने सुना होगा कि महाप्रलय के समय पूरी की पूरी सृष्टि जाकर उस चेतना में विलय हो जाती है, और जब पुनः सृष्टि काल होता है तो परमात्मा वहां से, तो उस समय भगवान में लय हो गया और उसका वहन करते हैं, वही धारण करके रखते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम जन्नु। नार, उसके बाद क्या है? नारायण। ये नाम तो बड़ा प्यारा है, हम लोग तो हमेशा बोलते रहते हैं नारायण नारायण। नर आत्मा। देखिए, नारायण में 2 शब्द हैं, नर, धन, अयन। नर आत्मा। उसके बाद ततो जाता न्याकाशादीनि नाराणी कार्याणि तानि अयं कारणात्मनः व्याप्नोति अतश्च तन्नयनम् अस्येति नारायणः। नर आत्मा को कहते हैं, और तदुपरांत उससे उत्पन्न हुए आकाश आदि को नार कहते हैं। जैसे सुमित्रा से उत्पन्न हुए को सौमित्र कहते हैं, वैसे नर से, आत्मा से उत्पन्न हुए आकाशादि पंचभूत को नार कहते हैं, तो उनको नार कहते हैं। उन कार्य रूप नारों को कारण रूप से व्याप्त करने के कारण, उनका अयन होने के कारण, उनका आश्रय घर होने के कारण परमात्मा नारायण है। तो नरस्य अयनम नारः, तो नर से उत्पन्न हुआ ये आकाशादि प्रपंच, और इस आकाशादि प्रपंच को धारण करने वाले आश्रय को नारायण कहते हैं, उनके घर, क्योंकि वो उनके आश्रय हैं। अतः भगवान का एक नाम क्या है? बोले भगवान का एक नाम नारायण है। तो कहते हैं यच्च किंचित जगत सर्वम, ये नारायणोपनिषद है, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो नारायणोपनिषद का कहते हैं यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिष्यतः सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। जैसे जब हम लोग संकल्प पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णु मयम जगत। जल थल नभ में सब कुछ व्याप्त कौन है? बोले विष्णु। कैसे व्याप्त हैं? बोले चूंकि सब उनसे उत्पन्न हुआ है तो वो कार्य हुआ, और उसके कारण होने के नाते वो सब में, वो सिद्धांत कारण हमेशा कार्य में रहेगा। तो इसलिए हर जगह विष्णु व्याप्त है। कहां कहां? बोले यच्च किंचित जगत सर्वम, इस जगत में जो कुछ भी है,
कहां कहां बोले? दृश्यते, जो दिखाई दे रहा है, श्रूयते, जो कुछ सुनाई दे रहा है, अंतर बहिष्य, अंदर और बाहर, तत्सर्वम व्याप्य नारायणम स्थिता, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई सुनाई देता है, अंदर बाहर सब कौन है? बोले मेरे नारायण ही तो व्याप्त है। जित देखूं तित श्याममयी है, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि मेरे परमात्मा के अतिरिक्त तो अन्य कहीं कोई कुछ है ही नहीं, तो मैं किससे द्वेष करूं और किससे घृणा करूं। उपनिषद का मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद का, नहीं 9वां 10वां मंत्र है ना, तत्र का मोह कह शोकः, क्यों? एकत्वम अनुपश्यतः, क्योंकि कोई शोक और मोह करने के लिए कोई जगह है ही नहीं। तत्र को मोह का शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, क्योंकि हर जगह एकत्व का ही दर्शन हो रहा है, तो किससे घृणा करूं और किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? क्योंकि सब जगह नारायण ही है। नाराज्जातानि तत्वानि, महाभारत का श्लोक है, नाराज्जातानि तत्वानि नारायणैति ततो विदुः, तान्येव चायनं तस्य तेन नारायण स्मृतः। तत्व नर से उत्पन्न हुए, इसलिए वे नार कहलाए, वे ही पहले भगवान के अयन थे, इसलिए भगवान नारायण कहलाए। क्योंकि अब इसका अर्थ बिल्कुल नारायण बहुत फेमस है, मतलब बहुत प्रचलन में है, तो आप उसका समझिए नर माने आत्मा, आत्मा से उत्पन्न हुए जो भी कुछ है वो नार है। उस नार के अयन होने के कारण तत्व ही नारायण है, इसलिए नारायण बहुत प्यारा नाम है। नारायण नारायण नारायण। कहीं जाने के पहले क्या कहते हैं कि 3-4 बार आप भगवान का नाम ले लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बहुत विस्तृत भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है नारायण शब्द में, क्योंकि हम लोगों को संन्यास में भी प्राय जब कभी कोई आशीष भी देता है तो क्या बोल के देता है? नारायण, नारायण ही बोल कर देता है। तो मतलब खुश रहो, आनंद में रहो, ये तो सामान्य बोलते ही है, लेकिन विशेष रूप से किसी ने प्रणाम किया तो क्या कहते हैं? नारायण, भगवान का नाम लेते हैं। तो उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। नारा नाम देख लेते हैं लोग। नारा नाम जीवा नाम ऐनत्वात् प्रलय इति वा नारायणा। प्रलय काल में नार अर्थात जीवों के अयन होने के कारण उनको नारायण कहा गया। फिर कहते हैं यत्न प्रयत्न विसंति, तैत्तिरीय उपनिषद अभी आप पढ़ रहे हैं, जहां पर सब जाकर लीन हो जाते हैं,
जिसमें जाकर जीव प्रविष्ट हो जाता है उसको नारायण कहते हैं। नारायणम नारायणम अयनम यस्मात् तस्मान् नारायण स्मृतः। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया जहां जो कुछ भी है वो सब नारायण ही है। फिर कहते हैं आपो नारः इति प्रोक्तः आपो वै नरसूनवः ता यदस् आयनम पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। ये मनुस्मृति का वचन है कि अप माने होता है जल, और उस जल में जो भी कुछ उत्पन्न हो उसको क्या कहेंगे? नार। तो अप माने जल, तो उस जल में रहने के कारण वो परमात्मा नारायण कहलाया। बोले क्यों? बोले वह नर परमात्मा का पुत्र है और पहले वह नार ही परमात्मा का अयन था। इसलिए भगवान का, आप भगवान विष्णु का अयन देखिए कहां पे दिखाया गया? क्षीर साई नारायण। तो जल रूपी अयन परमात्मा का घर होने के नाते वो कौन हुए? नारायण। ये कितने सारे सुंदर सुंदर अर्थ किए। तो इसलिए नारायण कहलाते हैं। मनुवाक्य में ऐसा, नरसिंह पुराण में कहते हैं नारायण नारायणाय नमः इत्यमेव सत्यः संसार घोर विसंहारणाय मंत्रः सुरवन्तु भव्यमतयो यतयोस्तरागाः उच्चैस्ताराम उपदिशम अहम मूर्धबाहु। नरसिंह पुराण का ये स्मरण है। क्या कहते हैं? हे सुमति और विरक्त यतिजन, ये विरक्तियों के लिए कहा गया। यतिजन माने यति माने सन्यासी, लेकिन सन्यासी के साथ विशेषण क्या लगाया? जो सन्यासी सुमति वाला हो। जिस सुमति माने जिसकी मति परमात्मा में लगी हो और विरक्त हो। तो ना संसार घोर विसंहारणाय मंत्रः। तो हे सुमति और विरक्त यतिजन सुनो, हे सन्यासियों सुनो, आप लोग, मैं बांह उठाकर बड़े जोर से उपदेश करता हूं कि नारायणाय नमः। ऐसा जो लोग कहते हैं नारायणाय नमः, यही संसार रूपी सर्प के घोर विष का नाश करने का सच्चा मंत्र है। जैसे किसी को विष चढ़ जाता है, देखते हैं ना, कोई जगह को काट के विष निकाल दिया गया, झाड़ फूक करके विष उतार दिया गया। बोले संसार रूपी ये सर्प का विष तो सदा हमको चढ़ रहा है। तो इस संसार रूपी सर्प का विष उतारने का क्या मंत्र है? तो बोले नारायणाय नमः। अगर इतना ना कर सके तो नारायण। इसलिए देखिए महात्मा लोग जब आपस में संवाद करते हैं या प्रणाम करते हैं तो वो क्या करते हैं? ओम नमो नारायणाय। इसका भी एक वो है, जब सामने से बोलेंगे ओम नमो नारायण, उधर से कहते ओम नमो नारायणाय। तो आपस में उनके प्रणाम का, अभिवादन का, जो संवाद का प्रारंभ है वो कहां से होता है? ओम नमो नारायण से। तो इसलिए इस संसार रूपी, ये पंक्ति तो मेरे लिए भी बड़ी सुंदर, पहली बार मैं भी पढ़ रहा हूं। ये संसार रूपी सर्प का विष कितना सुंदर है। और सच में, और ये विष चढ़ता है महाराज तो उतरता नहीं। कब तक? जब तक कि डस न ले, समाप्त ना कर दे। तो बोले संसार रूपी सर्प का जो घोर विष है, इसका नाश कौन करेगा? कौन सा मंत्र? बोले नारायणाय नमः। नारायण कवच भी है भागवत जी में। नयति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः। जो नयन करता है माने ले जाता है, वाह, इसलिए सनातन परमात्मा नर कहलाता है। इस व्यास वचन से भी वो हमको, हमारा नयन करने के कारण भी परमात्मा नारायण कहलाते हैं। तो भगवान का एक नाम क्या हुआ? नरः नारायणः। ये तो है नारायणः।
सत्कर्ता सत्कृता साधु जन्नु नारायणो नरः। और एक नाम भगवान का क्या है? बोले नर है। तो जो मार्गदर्शक है, जो सभी प्राणियों का नयन करता है, उसको नर कहते हैं। तो नारायण भी उनका नाम है और नर भी उनका नाम है। इसलिए भगवान का सुंदर प्यारा सा ये नाम नारायण है। इस नारायण नाम के साथ मुझे लगता है यहीं पे इस विष्णु सहस्त्र नाम के द्वितीय सत्र को विश्राम देना चाहिए। बड़े अच्छे नाम पर विश्राम हो रहा है। नारायण, ओम नमो नारायण। आप लोग भी बोल सकते ना, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो भगवान का 2 बार भगवान स्मरण, उसके बाद श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की है। अगले सत्र में हम लोग 247 वन 248 नाम से आगे 246 और 247 से अगले सत्र में हम लोग देखेंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का 5 दिवसीय सत्र आज यहाँ पर विश्राम करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।